गुड हेलो। इवनिंग एवरीवन, वेलकम। आप प्लीज जल्दी अपने टीम मेंबर्स को मैसेज करें। डॉक्टर प्रज्ञा ऋचा आज आ चुके हैं हमारे साथ एंड बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आइडेंटिफाई करना कि पेरिमेनोपॉज और मेनोपॉज हम एक्चुअली पहचाने कैसे। क्या कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, क्या ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं, या डॉक्टर्स अपने एंड पे कैसे समझते हैं, और हम क्या कहाँ पे हमें हेल्प की जरूरत है, कहाँ पे हमें वो लाइफस्टाइल चेंजेस की जरूरत है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें जो सिम्टम्स होते हैं जो विमेन इस फेज से गुजरती हैं उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। सो वेलकम डॉक्टर प्रज्ञा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप इफ यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा मैम। Yeah, sure. Yeah. या Am हाय I मैम। visible? Hi. Good evening, Neha. सो मैम, हमारे अटेंडीज ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक एक एक मिनट और, आई थिंक वी कैन जस्ट वेट सो दैट वी हैव मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स। Yeah, sure. एंड ये बहुत एक्चुअली मेनोपॉज तो जनरली लोगों को पता है कि 12 मंथ्स नो पीरियड्स मींस मेनोपॉज, बट जो पेरीमेनोपॉज है वो कई बार कंफ्यूजिंग है कि अगर एंजाइटी है या फिर अगर हमें इरेगुलर पीरियड्स हैं, क्या वो पेरीमेनोपॉज से ही हो रहे हैं या फिर कोई और भी रीजंस हो सकते हैं। दिस इज अ जी। वेरी कंफ्यूजिंग फेज और हमको उसको समझना और उसके अकॉर्डिंग जो टारगेटेड अगर हम उसको अप्रोच देते हैं तो वो कई बार हम समझ नहीं पाते कि इसमें अप्रोच क्या लेनी है। या श्योर। तो अभी हम एक बार जब डिस्कस करेंगे तो वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट एंड सॉल्व ऑल दीज क्वेरीज एंड क्वेश्चंस, क्योंकि दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल सेशन है ना। अगर आपको जिस किसको भी मेनार्की है, एनीवन हु इज फीमेल, तो उसको मेनोपॉज आना ही आना है। बट जी। मेनी टाइम थिंग्स आर गेटिंग इग्नोर्ड। लोगों को लगता है कि चलो ये फेज ऑफ टाइम के साथ है, ठीक है, चला जाएगा। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट सप्लीमेंट्स, हाउ टू डायग्नोज इट फर्स्ट, एंड यस। देन वी कैन गो फॉरवर्ड कि क्यों होता है। इफ वी नो द रीजन कि क्यों हो रहा है ये प्रॉब्लम, देन ओनली वी विल बी एबल टू हैंडल इट, उसको हम तभी सॉल्व कर पाएंगे, राइट। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन इफ नीडेड, when to start, when to stop, how long to take, and all other queries. Okay, Neha? राइट। राइट मैम, सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट। सो पहला जो क्वेश्चन है मैम, व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन पेरिमेनोपॉज और मेनोपॉज? क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली हम इसको पहचानेंगे कैसे? Okay. हाउ कैन वी डिफरेंशिएट? तो एज वी नो, जैसा हमें पता है कि फीमेल की लाइफ में हार्मोनल चेंजेस हमेशा होते रहते हैं, है ना। जैसे शुरू में यंगस्टर्स होते हैं तो उस समय प्यूबर्टी फेज आता है। एट दैट टाइम ओवरी इज बिल्डिंग इटसेल्फ, ओवरीज अपने आप को बना रही है, उससे हार्मोन सिक्रीट कर रही है। वो हार्मोन्स हमारे ब्रेन पे जाते हैं, ब्रेन के हार्मोन्स फिर ओवरी को रेगुलेट करते हैं। तो दैट सिस्टम इज गेटिंग बिल्ड अप, वो बनना शुरू हो रहा है। उसके बाद आता है प्यूबर्टी के बाद रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में क्या होता है कि प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन फेज है। इस टाइम भी बहुत सारे हार्मोन्स अपने फ्लक्चुएट करते हैं, अप एंड डाउन होते हैं। नाउ कम्स द पेरीमेनोपॉजल फेज विच इज प्रायर टू मेनोपॉज बट स्टिल एट द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्टेज। जब रिप्रोडक्टिव स्टेज चल रहा है वो खत्म होने वाला है और मेनोपॉज शुरू होने वाला है, उस टाइम का जो ट्रांजिशन फेज होता है उसको हम पेरीमेनोपॉज बोलते हैं। यूजुअली ये 40-42 ईयर्स में फीमेल में इंडिया में दिखना शुरू हो जाता है। इंटरनेशनल यूएस यूके की बात करें तो वो थोड़ा डिलेड होता है, 45-46 पे पेरीमेनोपॉज शुरू होता है। इंडिया की डेटा अगर हम बात करें तो 45 to 50, मैक्सिमम 55 तक मेनोपॉज आ जाता है। मेनोपॉज का मतलब क्या होता है? मेनोपॉज का मतलब होता है कि पूरे 1 साल तक पीरियड्स बिल्कुल नहीं आए हैं, देन वी कॉल इट मेनोपॉज, राइट। तो अब उससे पहले क्या क्या हो सकता है? उसके पहले पेरीमेनोपॉजल में देर आर मेनी 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 सिम्टम्स जो कि 40 के बाद अगर फीमेल को हो रहे हैं, तो वी कुड थिंक अबाउट कि हाँ, दिस कुड बी पेरीमेनोपॉजल स्टेज एंड द पर्सन शुड नो अबाउट दिस। अगर ज्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली दे शुड गो एंड डिस्कस विद देयर डॉक्टर। सो मैम, अर्ली साइंस अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, बट व्हाट आर दी अर्ली साइंस? अर्ली साइंस क्या है कि जब वुमेन उसको पता लग जाए कि वो पेरिमेनोपॉज में शायद
एंटर करने हैं वाली हैं या कर चुकी हैं, और मुझे फिर एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, वो कब जाएं एक्चुअली गायनेकोलॉजिस्ट के पास, या कब वो समझें व्हाट आर द अर्ली साइंस यस, अदर देन इवन पीरियड्स का जो फ्लक्चुएशन होता है उसके अलावा। पीरियड्स का फ्लक्चुएशन तो होता ही है। सबसे कॉमन जो सिम्टम्स हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर फीमेल जा रही है मेनोपॉज के स्टेज की तरफ, उसमें सबसे पहले होता है हॉट फ्लैशेस। इसमें कि अचानक से गर्मी लग रहा है, अचानक से ठंड लग रही है, अचानक से मैंने आकर के फैन ऑन कर दिया क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, अगर ठंड का मौसम है तो भी लग रहा है, बट उसके बाद फिर तुरंत लगेगा कि नहीं अब मुझे ठंडी लग रही है, मुझे तुरंत फैन ऑफ करना है। दिस इज कॉल्ड हॉट फ्लैशेस। इसके कारण ही नाइट स्वेट्स कई बार आते हैं कि रात में अचानक से नींद खुल गई, सब सो रहे हैं, अचानक से रात के 2 बजे 3 बजे नींद खुल गई है। हार्मोन चेंजेस के कारण आपको ठीक से नींद नहीं आ पा रही है। थर्ड थिंग इज मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन हो जाना, आप बच्चे पे गुस्सा कर रहे हो, हस्बैंड की बात नहीं समझ पा रहे हो, पेरेंट्स आपकी बात नहीं समझ रहे, हस्बैंड आपकी बात नहीं समझ रहे, तो वो चिड़चिड़ापन दिमाग में आना, थोड़ा सा कभी कभी किसी किसी को डिप्रेसिव फेज भी आ जाता है अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो, है ना। कभी कभी ब्रेन फॉग जैसा चीज कि मैंने कुछ किया बट मैं भूल गई, मैंने हम्म। अभी कुछ बनाने के लिए रखा, मैं किचन में गई, थोड़ी देर के बाद मैं भूल गई कि मैं क्या बनाने के लिए आई थी, राइट। दिस कॉल्ड ब्रेन फॉग, मैंने चाबी कहीं रख दी और मैंने भूल गई। तो दिस इज द स्टार्टिंग फेज ओनली। अगर आप इसको रिकॉग्नाइज करते हो, अगर आप तुरंत डॉक्टर की हेल्प लेते हो, एटलीस्ट अपनी फैमिली मेंबर से डिस्कस करते हो, एंड फैमिली इज ऑल्सो नॉट कि लाइक कि वो आप पे वो कर रहे कि क्यों चिड़चिड़ी हो रही हो, दे शुड ऑल्सो नो। आपको एक दूसरे हम्म। पे एम्पैथिकली बात करनी पड़ेगी। Yes, maybe I am going through the menopause. That's why I'm having all these symptoms. कि मैं भूल जा रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे अचानक से ठीक नहीं लग रहा है, मैं अचानक से सो के उठी, मुझे लग रहा है कि नहीं आज मैं बहुत लेजी हूँ, मुझे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये फीमेल की लाइफ में ये सारे इंसिडेंट्स होते हैं। इसके अलावा फिर समटाइम्स देर आर वेट गेन ऑल्सो, है ना। जब आप हम्म। अचानक से लगता है कि नहीं थोड़ा सा बॉडी फुलनेस लग रहा है, मुझे हाथ पैर थोड़ी सूजन लग रही है, कुड बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन ऑल्सो। मोस्ट कॉमन इज अनीमिया, अनीमिया के कारण भी फीमेल की बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है ना। बट इन दिस एज ग्रुप लाइक 40 to 50 में अगर किसी को हो रहा है, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डिस्टर्बेंस, जिसमें कि हमें फिर चेकअप के लिए जरूर जाना चाहिए। राइट। सो सो मैम डिफरेंशिएट कैसे करना है, जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे आई एम लाइक 40, जस्ट टर्न 40, सो मेरी जो पहले साइकिल थी दैट वाज 28 डेज, वेरी वेरी फिक्स, ऑलमोस्ट फिक्स, बट अभी वो रेंज कर रही है अराउंड 20, 21, कभी 23 डेज। सो इज इट मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी अब मुझे ज्यादा दिख रही है, तो क्या वो पेरिमेनोपॉज हो सकता है? कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि ये नॉट सिर्फ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, या फिर ये हार्मोन डिस्टर्ब, ये पेरिमेनोपॉज की वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है? राइट। सो दिस ए वेरी गुड क्वेश्चन नेहा, क्योंकि थोड़े बहुत इरेगुलरिटी सबको होते हैं। अगर हाँ आप जी। 10 फीमेल को खड़ा कर दो और सबकी साइकिल्स हाँ। पूछोगे ना, तो एवरीवन हैज देयर डिफरेंट साइकिल्स, नॉट टू पर्सन कैन हैव ए सेम साइकिल, है ना। तो राइट। अगर हम नॉर्मल साइकिल देखें तो 30 डेज की एक साइकिल होती है, 28 30, किसी को 35 डेज तक भी होती है। तो हम्म। बहुत शॉर्ट साइकिल अगर हो रही है कि बार बार पीरियड्स आ रहे हैं, महीने में 2 बार आ जा रहा है, राइट, तो हम्म। शॉर्ट साइकिल हम बोलते हैं इफ इट इज लेस देन 21 डेज। ओके। अगर 3 हफ्ते के अंदर ही फिर से पीरियड्स आ गया, दैट हाँ। मीन्स कि आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर ओके। 21 डेज प्लस 35 डेज, मतलब 21 डेज से 35 डेज की साइकिल हो रही है, तो दैट इज समटाइम्स रेगुलर। ओके। 28 इज फिक्स्ड, बट किसी किसी को 23 डेज 24 डेज की साइकिल हो रही है, किसी किसी को 30 35 डेज की साइकिल होती है, ठीक है। एंड एवरी पर्सन हैज देयर ओन शेड्यूल, ओन साइकिल। अब किसी को 30 35 डेज की साइकिल होती थी, बट हम्म। सडनली अब 20 to 23 डेज की साइकिल हो रही है फॉर लास्ट 2 3 मंथ्स सपोज, है ना। यस। अगर फ्लो बहुत ज्यादा है कि पहले अगर 3 4 दिन रहता था, अब 7 8 डेज रह रहा है, ठीक है, हम्म। या पहले फ्लो अच्छा था 4 5 डेज होता था, अब 1 2 दिन ही रह रहा है या स्पॉटिंग तक ही रह रही है, तो दैट इज नॉट नॉर्मल। सो इन क्रक्स ओके। अगर हम बात करें, 21 डेज से कम की साइकिल हो या 35 डेज से ज्यादा की साइकिल हो, फ्लो अगर हैवी हो रहा है या फ्लो एकदम स्कैंटी हो गया है, तो हम्म। दीज आर नॉट नॉर्मल। प्लस अगर इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, पीरियड्स आया सपोज 10th को, नेक्स्ट आया 10 12 के आसपास, इन बिटवीन कभी स्पॉटिंग स्पॉटिंग सी दिख रही है ना, कि हम्म। पैड गीला थोड़ा हो रहा है, पैंटी लाइनर लगानी पड़ी या फिर पैंटी गीली हो रही है, तो फिर हमें सोचने की बात है कि ये क्यों हो रहा है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज नॉट पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग। जब आप
इंटरकोर्स सेक्स करते हो उसके बाद तुरंत अगर ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल. ओके. माइल्ड पेन, क्रैम्प्स समटाइम इज देयर, जो कि होता है एंड दैट इज बेरेबल. ओके. बट टू मच ऑफ पेन, इतना हो कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो, आप रूटीन वर्क नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलनी चाहिए. पेन ड्यूरिंग पीरियड इज नॉट नॉर्मल. ओके. माइल्ड क्रैम्प और हेवीनेस समटाइम इज देयर विच इज नॉर्मल. लाइक किसी को 40-45 पे अगर पेन हो रहा है, दे नो कि लास्ट 20 ईयर से मुझे ऐसे ही हो रहा है. बट अगर उसमें हम्म. कोई चेंज आ रहा है, आपको मेडिसिन लेनी पड़ रही है, या इतना ज्यादा हो रहा है कि आप डे टू डे काम नहीं कर पा रहे हो, देन हम्म. डेफिनेटली यू शुड मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट और योर डॉक्टर. Okay, so मतलब even if my, for example, my menstrual cycle has shifted from 28 to 23 days, that's normal, वो हो नाउ सकता है. 23, अब हर बार आपका 23 के आसपास ही आ रहा है, राइट. हाँ. इफ इट यस. इज लाइक 3 वीक्स में ही आ गया, 21 डेज से शॉर्ट हो गया, ओके. फ्लो ज्यादा है, फ्लो कम है, बहुत कम है फ्लो, या बहुत ज्यादा है फ्लो, ऑलराइट. या पेन एसोसिएटेड है, या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, दीज 4 थिंग्स: फ्लो, ऑलराइट. या. नंबर ऑफ डेज, पेन एंड इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. ये 4 चीज अगर आप देखेंगे, इसमें कुछ दिक्कत है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो. प्लस अगर आप 40+ हो तो कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन जरूर कराते हैं, इंक्लूडिंग जी. हीमोग्लोबिन, थायराइड, प्रोलैक्टिन, शुगर लेवल्स, एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल. ओके. तो वो चीजें हमें हमेशा ध्यान देनी है कि एनुअल चेकअप आफ्टर 40 इज मस्ट. इधर यू सेलेक्ट योर बर्थडे और योर एनिवर्सरी डेट और योर बच्चे का बर्थडे, कोई भी एक डेट आप साल में फिक्स करें. उस समय अपना, अपने पार्टनर का या अपने पेरेंट्स का एक एनुअल हेल्थ चेकअप आप जरूर करा लें. ठीक है. तो उसमें आपका कुछ इन केस देयर इज सम इशू, तो दैट वी कैन पिक अप एंड ट्रीट इट. ओके, सो मैम जैसे आपने रेगुलर टेस्ट तो बोले कि एनुअल हमें कराना चाहिए, बट आर दे स्पेसिफिक टेस्ट्स जो सिर्फ इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं कि वो पेरामेनोपॉज में एंटर कर चुके हैं या मेनोपॉज में एंटर कर चुके हैं? Yeah, see, there are few tests which we can do, but they are not 100% confirmatory. ओके. 100% अगर हमें श्योर होना है कि मेनोपॉज आने वाला है, दैट इज ओनली वन विच इज क्लिनिकल, जिसमें कि 1 साल तक बिल्कुल पीरियड्स नहीं आया हो, नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड इज देयर. ठीक है, तभी हम मेनोपॉज बोलते हैं. बट देर आर फ्यू टेस्ट, जैसे कि एक एफएसएच होता है. एफएसएच ये हार्मोन विच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारी ब्रेन से सिक्रीट होता है और वो ओवरीज पे जाके काम करता है. जैसे हमें पता है अगर कि ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, ईच फॉलिकल्स ग्रो, सिक्रीट हॉर्मोन्स, एंड इन मिड ऑफ द साइकिल दे ओव्यूलेट. इसको ओव्यूलेशन बोलते हैं या अंडा फूटना बोलते हैं. तो हर साइकिल के बीच में 14th डे, 15th डे इन ए नॉर्मल 28 डे साइकिल ओव्यूलेशन होता है. तो उस ओव्यूलेशन को रेगुलेट करता है एफएसएच. ओके. अब सपोज कोई फीमेल है जिसकी ओवरीज काम नहीं कर रही है, ठीक है, हम्म. तो फॉलिकल्स नहीं बन रहे हैं, ओवरी अब डीजनरेट कर रही है, श्रिंक कर रही है, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रही है बिकॉज ऑफ एजिंग. उस कंडीशन में हार्मोन सिक्रीट ओवरीज से नहीं हो रहे हैं. व्हाट आर द मेन हार्मोन्स फ्रॉम ओवरीज? दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ओके. ये सारे हार्मोन्स जो हैं ये साइक्लिकल वे में पीरियड्स के ऊपर नीचे होते रहते हैं. सो इफ वी डू डे 2, पीरियड्स के सेकेंड डे या थर्ड डे अगर हम एफएसएच लेवल्स करते हैं जी, और अगर वो ज्यादा आ रहा है, सपोज 35, 40, 45, 50 इस रेंज में आ रहे हैं, मोर देन 30, तो हम ये सोचते हैं कि बिकॉज ओवरीज काम नहीं कर रही है, तो ये ब्रेन को एक फीडबैक दे रही है कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ. हम्म. तो ब्रेन एफएसएस ज्यादा रिलीज करता है, बट वो वापस से ओवरी में जाता है, बट ओवरीज फिर भी काम नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ एजिंग, तो वो और एफएसएच बनाता है, राइट. तो इस तरह के साइकिल को फीडबैक साइकिल हम बोलते हैं, जिस कारण से एफएसएच बढ़ जाती है. एफएसएच रेज्ड, दैट मीन्स यू आर गोइंग टुवर्ड्स मेनोपॉज. बट अगर एफएसएच लो है ना, देन वी कैन नॉट बी वेरी श्योर कि मेनोपॉज आने वाला है या नहीं आने वाला है. Got it? So if FSH is raised, that means we are going towards menopause. हमारा मेनोपॉज आने वाला है. अगर लो है तो उसका कोई पता नहीं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. ठीक है. इसी तरह सेकेंड हार्मोन, जैसे मैंने बोला ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. जो ईस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं वो भी अगर कम हो रहा है ना, लेस देन 15 माइक्रो जी. मिलीग्राम हम बोलते हैं, तो उसमें अगर वो कम हो रहा है, दैट मीन्स कि मेनोपॉज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. लेकिन अगर वो हाई है तो डेफिनेटली अभी मेनोपॉज नहीं आने वाला है. ठीक है. थर्ड लेवल इज सीरम एएमएच लेवल, हम कई बार चेक करते हैं. एएमएच इज एंटी मुलेरियन हार्मोन. ये हार्मोन भी हमारी ओवरी से सिक्रीट होती है, और जैसे जैसे एजिंग होती है वैसे वैसे एएमएच के लेवल्स कम हो जाते हैं.
ऑल्दो दिस इज अ हार्मोन विच इज मोर टुवर्ड्स द इनफर्टिलिटी वर्कअप जब हम करते हैं तो ज्यादा ये चेक करते हैं। मेनोपॉज में यूजुअली ये हार्मोन चेक नहीं करते हैं, बट ये स्टडीज में देखा गया है कि जिसका एएमएच बहुत कम है तो उस कंडीशन में मेनोपॉज जल्दी आने के चांसेस होते हैं, है ना। लेकिन ये भी बहुत 100% नहीं बता सकता। अगर एएमएच नॉर्मल है लाइक 2 3 4, तो डेफिनेटली अभी मेनोपॉज नहीं आने वाला है। लेकिन अगर वो कम है तो मेनोपॉज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इनकी जो ये हॉर्मोन्स के लेवल की जो प्रिडिक्टिव वैल्यूज हम पढ़ते हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। तो देर आर 3 हम्म। हॉर्मोन्स विच कैन प्रिडिक्ट, बट देर आर ऑलवेज प्लस माइनस एंड fallacies with these also. Okay. ओके मैम। सो बेसिकली अगर हम ये थ्री हॉर्मोन्स का चेकअप कराएं और हाँ, अगर वो कम आ रहे हैं तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, बट हमें फिर गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके सिम्टम्स डिस्कस करके एंड देन यू रीच टू अ फाइनल कंक्लूजन। yes, definitely. FSH high, हाँ। AMH वो low, सब and एफ एस एच estrogen है। low. Yes, ओ। FSH is always high in हाय। menopause. ठीक है, ठीक है, और बाकी दो estrogen and हॉर्मोन्स लो। AMH low, वो दोनों low एएमएच लो। होगा। हाँ जी, तभी हम और बोल सकते हैं, but that too always not 100% sure. It is mostly the symptoms which we correlate. ओके। सो मैम जो कॉमन सिम्टम्स आपने बताया फिजिकल की वेट गेन हर किसी केस में होता है अगर जो पेरिमेनोपॉज में, या नहीं भी हो सकता है मैम? ये भी हो सकता है। वेट गेन डिपेंड्स अपॉन, यूजुअली क्यों होता है वेट गेन हमारा, क्योंकि हमारी जो बीएमआर है वो थोड़ी स्लो हो जाती है ना। जी। hormones हमारे कम हो गए हैं, बीएमआर स्लो हो रही है, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बॉडी रिटेंशन कराता है, तो वेट गेन होता है यूजुअली। बट इफ यू हैव गुड लाइफस्टाइल, हमारी डाइट हाँ। अच्छी है, हमारी फिटनेस पे हम ध्यान देते हैं, आफ्टर 40 यू हैव टू चेंज योर ट्रैक लिटिल बिट, है ना। 40 के राइट। बाद बोलते हैं ना कि उससे पहले आप बच्चे पे, हस्बैंड पे, फिर पेरेंट्स पे, सब पे फोकस कर रहे हो, बट 40 के बाद थोड़ा सा एटलीस्ट हाफ एन आवर यू हैव टू गेट टाइम फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, इंक्लूडिंग योर डाइट, एक्सरसाइज, फिटनेस। जो भी आप कर सकते हो डाइट में, आपको प्रोटीन बढ़ानी है, लाइक फाइबर्स बढ़ाना है, एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा रखनी है, अपने कार्ब्स को, ऑयल को थोड़ा कम करना है ना। एक्सरसाइज अगर हम कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इट्स नॉट रनिंग इज गुड, वेरी गुड, 20 मिनट्स ऑफ रनिंग इज एडवोकेटेड। या फिर हम बोले अगर एक हफ्ता की बात करें तो इन 1 वीक 150 मिनट्स, या पर डे की बात करें तो एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ वर्कआउट इज नेसेसरी। जॉगिंग कर यस। सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, योगा, पायलट, स्विमिंग भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सारे हो गए कार्डियो, अगर आप रनिंग कर रहे हो तो वो कार्डियो कर रहे हो आप। बट अगर आपको मसल स्ट्रेंथनिंग करनी है, क्योंकि 40 तक तो फिर भी ठीक है, 60 के बाद, 55 60 के बाद यूजुअली हमारी बोन्स वीक होने शुरू हो जाते हैं। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कम होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम अपने मसल मास को ठीक रखेंगे, मसल स्ट्रेंथनिंग अच्छे से करेंगे, तो अगर हमारे बोन वीक भी हो रहे हैं तो दे आर ओके टू सपोर्ट इट। इसलिए मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी हैव टू डू दिस। राइट राइट। तो लोग अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखते हैं तो उनमें वेट गेन बहुत ज्यादा नहीं देखा गया, एंड वी कैन कंट्रोल इट विद टाइम। ओके। सो मैम जैसे सिम्टम्स आपने बताया कि जैसे फटीग है, स्लीप डिस्टरबेंसेस हैं, मूड स्विंग्स हैं, जैसे कई बार हम लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि हो सकता है दिस इज बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन ऑल्सो, बट क्या ये जो सिम्टम्स हैं इन पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज ये बढ़ जाते हैं? इज देयर एनी डिफरेंस इन दीज सिम्टम्स? जैसे कई बार एंजाइटी इज आई थिंक वेरी कॉमन, और किसी स्ट्रेस लेवल्स बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, बिकॉज ऑफ मे बी फैमिली इश्यूज की वजह से भी एंजाइटी, स्लीप डिस्टरबेंसेस, मूड स्विंग्स हों, बट ये जो पेरिमेनोपॉज है इसमें क्या वो उनकी इंटेंसिटी बढ़ती है? हाउ डू वी डिफरेंशिएट कुछ ऐसा? या इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ओके। किसी की हॉर्मोन्स, मतलब इट्स नॉट अ लाइक बहुत स्मूथली किसी की लाइफ में चल रहा है। किसी में हॉर्मोन जल्दी रिग्रेस करते हैं, किसी में इट टेक्स टाइम। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी को एंजाइटी का प्रॉब्लम ज्यादा आता है तो किसी को हॉट फ्लैशेस आता है, किसी को राइट। हॉट फ्लैशेस बिल्कुल नहीं आ रहा है बट ब्रेन फॉग हो रहा है ना। किसी को इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सिर्फ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ रहे हैं। तो सिम्टम वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आई हैव अ वेरी गुड चार्ट, आई कैन शो इट और आई कैन शेयर इट। आई हैव अ चार्ट लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें यस आपके मैम। सिम्टम स्कोर्स हैं, आई विल शेयर विथ यू। इसमें आप ओके अपनी मैम। स्कोरिंग कर सकते हो, है ना। स्कोरिंग करके फिर आप इसको देख सकते हो कि किस लेवल पे हो आप, और किस लेवल पे हम्म। आपको फिर डॉक्टर से मिलना है। मैं इसकी एक सॉफ्ट कॉपी आपको श्योर फॉरवर्ड मैम। करूंगी अभी, ठीक है। थैंक यू सो मच या। अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट गाइड योरसेल्फ ओनली। और अगर आप इन्फॉर्मेटिव होते हो ना, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, वंस यू आर इन्फॉर्मेटिव, यू हैव सो मेनी क्वेश्चन, सो राइट डाउन एवरीथिंग कि मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं।
अपनी हाँ, फैमिली में हस्बैंड से, पेरेंट्स से डिस्कस करो, अगर एडोलेसेंट बच्चे थोड़े बड़े हैं उनसे भी डिस्कस करो, एंड गो टू ए डॉक्टर इफ इट इज प्रॉब्लमेटिक। तो आप नोट करके जाओगे तो यू विल हैव ऑल द क्वेश्चंस इन योर माइंड। राइट राइट, थैंक यू सो मच। एंड ये आई थिंक बहुत हेल्पफुल होगा। कई बार हम खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि क्या इंटेंसिटी है और कितने हमको सिम्टम्स हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। आई थिंक राइट हो, ये जो फॉर्मेट मिलेगा तो हमें बहुत इजी हो जाएगा। ओके मैम, सो जैसे कि जो कई बार सुना है कि जो विमेन जो पेरिमेनोपॉज या मेनोपॉज में हुए हैं, उनका बोन हेल्थ और कार्डियोवास्कुलर रिस्क भी बढ़ जाता है। हाँ तो दैट, ये, हाँ यस, सो बताओ। हाउ इज इट मैम कि ये बढ़ता है तो हम, ये क्या सबके साथ बढ़ता है, या अगर हम पहले से इसको हम थोड़ा सा मैनेज करके चलें, हम्म। इफ वी टेक गुड डाइट सप्लीमेंट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, तो क्या हम ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रिस्क या कार्डियोवास्कुलर रिस्क जो है वो हम कम कर सकते हैं या उसको अवॉइड भी कर सकते हैं इन मेनोपॉज? डेफिनेटली, ये वो दो चीजें आपने बोली, फर्स्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस, सेकंड इज कार्डियोवास्कुलर रिस्क। यस। दोनों का मेन कॉज इज लेस ईस्ट्रोजन। जब हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन कम हो जाते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस और हार्ट का इशू दोनों होना बहुत कॉमन हो जाता है। ठीक है, इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। लोग कहते हैं ना कि कभी एज के साथ देखा होगा कि फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन हो गए हैं, पेरेंट्स हाँ। का या ग्रैंड पेरेंट्स का देखा है, स्पेशली फीमेल फ्रैक्चर्स, फीमेल में थोड़ा सा भी स्लिप किया तो हाथ का फ्रैक्चर हो गया, एल्बो फ्रैक्चर हो गया, हिप फ्रैक्चर होना बहुत कॉमन है फीमेल में, स्पेशली एल्डरली फीमेल में, है ना। तो हम्म। अगर हम ईस्ट्रोजन सप्लीमेंट दें, है ना, इधर इन द फॉर्म ऑफ हर्बल लाइक फाइटोएस्ट्रोजन से ऐड कर सकते हैं, और अगर उनको जरूरत है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देनी जरूरी होती है। ठीक है, बट वी हैव टू चेक फ्यू पैरामीटर, जैसे मैंने कुछ टेस्ट बोला कि एनुअल बेसिस पे हमें ये टेस्ट करना चाहिए, वो सारे टेस्ट कर लिया, अल्ट्रासाउंड कर लिया, देन वी कैन स्विच टू हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, which is very good, and it is just either a pill or some gel or cream which you have to apply। उसको अगर हम यूज करते हैं तो बॉडी में जो एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो रही है उसको हम रेप्लेनिश कर सकते हैं। कंसीडरिंग फाइटोएस्ट्रोजन, अगर मैं फाइटोएस्ट्रोजन की बात करूं तो फाइटोएस्ट्रोजन आर नॉट एस्ट्रोजन, दे मिमिक लाइक एस्ट्रोजन, मतलब वो उसको बायो के जो केमिकल्स होते हैं उसके एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं ना उनके रिसेप्टर्स हमारे सारे बॉडी के सेल्स में होते हैं। तो फाइटोएस्ट्रोजन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इट मिमिक लाइक एस्ट्रोजन, और वो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर पे जाके बैठ जाता है, तो बॉडी के सेल्स को लगता है कि एस्ट्रोजन वापस आ गया, एंड इट बिहेव्स लाइक कि हाँ ठीक है अब हमारे पास तो एस्ट्रोजन है तो हम बाकी चीजें अपनी ठीक कर सकते हैं, लाइक कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, मैग्नीशियम मेटाबॉलिज्म, बोन मेटाबॉलिज्म, है ना, ये सारी चीजों को वापस से ठीक कर सकता है। सो फाइटोएस्ट्रोजन डाइट में, जैसे मैंने बताया, प्रोटीन बढ़ानी है, फाइबर्स बढ़ाना है, एंटीऑक्सीडेंट्स लेना है, जितने भी ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले फूड प्रोडक्ट्स अगर होते हैं वो ले सकते हो, सप्लीमेंट्स भी देर आर मेनी वो ले सकते हो, है ना। जितने भी नट्स आते हैं जैसे कि आपका वॉलनट हो गया, फिर आलमंड हो गए, ठीक है, मुनक्का किशमिश वाली चीजें हो गई, जितने सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स है, अलसी, क्या बोलते हैं उसको, तिल, अलसी। हाँ तिल हाँ, या तिल, अलसी बोलते हैं ना सेसमे, उसको, हाँ। चिया सीड्स हो गए, इस तरह की चीजों को भी अगर आप, फ्लैक्स सीड्स हो गए, तो वो सारी चीजों को भी अगर आप डाइट में बढ़ाते हो तो इट हैज ऑल लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है इसमें सारे, ये मैग्नीशियम एंड सेलेनियम, ये सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये भी हैं इसमें, राइट। प्लस फाइबर्स बहुत ज्यादा है, तो इट विल ऑलवेज हेल्प। कमिंग टू कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में ये होता है कि मोस्टली क्योंकि हमारी डाइट भी कितनी हेल्पफुल है वो हमें देखना है, प्लस एस्ट्रोजन जब कम होती है तो हमारी बॉडी में कितनी भी हमारी डाइट अच्छी है कोलेस्ट्रॉल लेवल समहाउ थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम्म। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो इधर यू हैव टू कीप योर फिटनेस, वॉक, योगा, जुम्बा, ये सारी चीज करो तो कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहा है वी कैन यूटिलाइज इट। अगर हमको यूटिलाइज नहीं करते हैं, सेडेंट्री लाइफ है, सिर्फ घर के ही काम में ही बिजी रहते हैं, तो उस कंडीशन में ये कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरीज में डिपॉजिट होने लगता है, एंड दैट कॉजेज हाइपरटेंशन। कई बार कुछ फीमेल मेरे पास आते हैं कि मेरा तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, है ना, मैंने हम्म। सब हमेशा हरी सब्जियां ही खाई, फल खाए, कभी तेल घी वाली चीजें नहीं खाई, स्टिल आफ्टर 50 मेरा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा हुआ आ रहा है, क्यों मुझे राइट। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है ना। तो एक तो एजिंग का फैक्टर है, दूसरा क्योंकि एस्ट्रोजन कम है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा तो इट मे लीड टू हाइपरटेंशन, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट ट्रीटमेंट। सो बेटर कि हम अपना लाइफस्टाइल शुरू से मॉडिफाई करके रखें, इसलिए 40 बिल्कुल। इज नॉट द एंड कि मेनोपॉज आ रहा है तो भाई अब हमारा बुढ़ापा आ रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। 45 पे आपका एक न्यू स्टेज शुरू हो रहा है, नया जन्म बोलो या लेमन टर्म, कि न्यू स्टेज शुरू हो रहा है आपका मेनोपॉज स्टेज। सो नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ। आपके पास आपके बच्चे हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, जिनका ख्याल रखना है,
ओल्ड पेरेंट्स भी होते हैं हमारे एज में, 40-50 के एज में, बिल्कुल जिनके पेरेंट्स 70s के आसपास है, जिनका टेक केयर करना है। लेकिन आप तभी कर पाओगे ये सब व्हेन यू आर हेल्दी। तो एटलीस्ट हाफ एन आवर यू शुड डिवोट योरसेल्फ कि आपको अपना ख्याल रखना है उसका। बिल्कुल। सो And मैम जैसे ये फीमेल्स का होता है कि ये फेज है, ये तो आना है, हमें सफर करना ही है। बट देर आर स्ट्रैटेजीज, अगर आप अपने डाइट पे, लाइफस्टाइल पे, न्यूट्रिशन पे कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आप definitely इस फेज को भी आई थिंक overcome। आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। सो हाउ इम्पोर्टेंट यू फील कि रोल ऑफ, आपने बताया कि डाइट, तो इन सब चीजों से भी क्या हम मैनो इज इट नेसेसरी कि हम कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लें? फॉर एग्जाम्पल जैसे एचआरटीज हैं, या पहले हम इन चीजों से ट्राई कर सकते हैं हम्म। एंड इफ इट इम्प्रूव्स तो क्या जरूरी है हमें एचआरटीज लेना, या हम अवॉइड भी कर सकते हैं जो सी, हम जैसे मैंने बताया कि सिम्टम वेरीज फ्रॉम पर्सन वेरी टू करते पर्सन। हैं। राइट। अब जैसा सिम्टम है उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन देनी पड़ती है, ठीक है। जैसे राइट। हॉट फ्लैशेस है, एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज मस्ट, आपको सिम्टम्स हो नहीं हो। मे के टैगलाइन की 40+ है तो मुझे रूटीन चेकअप एनुअल कराना है। मे के हम्म। टैगलाइन की 40+ है तो मुझे अपने, अगर डाइट ठीक थी पहले से वेरी गुड, नहीं ठीक थी मुझे एड ऑन करनी है ये चीजें, ठीक है। अपने हर मंथ का एक गोल अगर हम बनाए कि इस मंथ मुझे ये स्टार्ट कर देना है, इस मंथ मुझे ये, सपोज कुछ फीमेल स्मोकिंग करती है ना, कुछ जी। फीमेल होती है कि नहीं घर का काम किया, बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, जिम नहीं हाँ। करनी है ना, घर में बस करना है, पूजा करना है, पूजा करना इज गुड, डाइट इज गुड, बट अगर वर्कआउट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो 10-15 मिनट्स भी शुरू करो, 5 मिनट से शुरू करो, ग्रेजुअली यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है। तो जैसे ही हम डाइट एक्सरसाइज इसको साथ में लाइक टीम कि हम इसको लाइफस्टाइल भी कर रहे हैं, तभी भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, सप्लीमेंट लिया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, देन डेफिनेटली वी हैव टू स्विच टू एचआरटी। बट एचआरटी कैन नॉट बी टेकन विदाउट डॉक्टर्स गाइडेंस, सो यू हैव टू यस, गेट इट। डेफिनेटली। डेफिनेटली। सो या मेजरली मैम मेरे पास यही क्वेश्चंस थे, एंड आई थिंक जो आपने रोल बताया कि फाइटोएस्ट्रोजन जैसे सोया में होता है, फ्लैक्सीड इज गुड, इवन सैफरॉन, डू यू थिंक कि Saffron is also helpful, but because it improves the mood, तो इम्प्रूव? नॉट टू मच। अगर आप मिल्क में लेते हो, वाटर में लेते हाँ। हो, कुछ डिशेस बनाए उसमें ले लिया, एवरी डे फ्यू स्ट्रैंड्स, 5-6 स्ट्रैंड्स ऑफ सैफरन राइट। यू कैन राइट। टेक। वन थिंग आई वांट टू ऐड, विटामिन डी एंड कैल्शियम। तो यस। आप, अगर मैं 100 में से 90 लोगों का, 90% फीमेल आर लैक इन कैल्शियम एंड विटामिन डी, ओके। राइट। तो ओनली कैल्शियम विल नॉट हेल्प, only vitamin D will not help. You have to take vitamin D with calcium and magnesium, ठीक है। सप्लीमेंट्स हाँ। आप ले रहे हो, वेरी गुड, नहीं ले रहे हो, आफ्टर 40 यू हैव टू स्टार्ट, ठीक है। गेट योर विटामिन डी लेवल्स चेक्ड, एनुअल बेसिस पे ये भी चेक कराना है। विटामिन डी इज समथिंग विच इज फैट सॉल्युबल विटामिन, तो आप राइट। ब्लाइंडली नहीं ले सकते कि मैंने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे ले लिया, ठीक है। हम्म। आपको लेवल्स पता होने चाहिए विटामिन डी के। कैल्शियम यू कैन टेक ऑन डेली बेसिस, आप डेली एक सिंपल कोई कैल्शियम अच्छी डोज वाली जो होती है वो कैल्शियम ले लो विद डाइट के साथ, जैसे मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, शरीफा, राइट। मेनी 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 थिंग्स आर देयर व्हिच आर रिच इन कैल्शियम, वो आप ले सकते हो। तो कैल्शियम, विटामिन डी, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस को हमें प्रिवेंट करना है, तो दीज आर मस्ट अपार्ट फ्रॉम ऑल द सप्लीमेंट्स आल्सो। राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, अगर कुछ है तो। मेरे तो काफी सारे जो क्वेरीज थी रिलेटेड टू पेरिमेनोपॉज और मेनोपॉज वो आंसर हो चुके हैं, बिकॉज आई आई एम मतलब मैं भी 40 एंटर कर चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर अभी से मुझे आई थिंक इसकी नॉलेज होगी और मैं समझ पाऊंगी, सो आई विल बी एबल टू मैनेज दिस फेज इजिली। नहीं श्योरली तो सिंपल चीज है ना, जैसे कि प्रेगनेंसी इज कंसीडर वेरी नेचुरल थिंग, बट समटाइम्स पीपल आर हैविंग, जिनको कि कभी फिजिकल इशू होती है, हाँ। इशू होती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। वैसे मेनोपॉज इज वेरी नेचुरल थिंग, लेकिन कई बार हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि चलो ये तो एक ट्रांजिशन फेज है, होगा ही होगा। बट हम्म। इग्नोरेंस से अच्छा है कि इफ वी नो अबाउट इट, अगर हम उसके बाद राइट। जानेंगे, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे, तभी हम उस चीज को ज्यादा अच्छा हैंडल कर पाएंगे। देयर आर ऑलमोस्ट 57 पार्टिसिपेंट्स हियर, कुछ मेल भी होंगे, कुछ फीमेल भी होंगी। फीमेल को समझना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैं ऐसा फेस कर रही हूँ। मैं हम्म। नहीं कर रही हूँ तो क्या मेरी फैमिली मेंबर्स में, मेरी मम्मी को हो रहा है, मेरी सिस्टर को हो रहा है, मेरी डॉटर को हो रहा है, कोई ऐसा है जिसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, कैन वी डिस्कस इट फर्दर। नो शू 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 वाला चीज कि अरे ठीक है अब
पीरियड्स के बारे में बात नहीं करना है कि पीरियड्स खत्म होंगे तो खुद हाँ। ही ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास प्रॉब्लम है, प्लीज डिस्कस विद इट। अगर कोई मेल मेंबर्स हैं इस ग्रुप में, तो उनको भी अपनी फैमिली में अगर किसी को ऐसा चीज वो देख रहे हैं कि अचानक से वो पहले ऐसे नहीं थी बट चिड़चिड़ी होते जा रही है, मन नहीं लग रहा है उसका कुछ भी, तो यू कैन डिस्कस इट ओवर विथ योर फैमिली मेंबर्स और ट्राई टू हैंडल इट केयरफुली। ये राइट। चला जाएगा, ऑब्वियसली ये चला जाएगा, किसी को साल 2 साल में ठीक हो जाता है, किसी को 10 years भी लगते हैं, बट बीइंग राइट। साइलेंट इज नॉट एन इशू। यू हैव टू डिस्कस इट एंड हैव टू इम्प्रूव योर हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड डाइट। राइट। सो प्लीज, अगर आप लोग के कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आई थिंक मैम ने बहुत सारे जो कॉमन हमारे मन में क्वेश्चंस होते हैं, दिमाग में होते हैं, वो आंसर किए हैं, बट इन केस अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज राइट इट डाउन अनदर, हम 5 से 10 मिनट वी Yeah, कैन I have स्पेंड। shared that chart with you, Neha. You can just put ओके। this group थैंक यू link. सो मच। यस, मैं भी आपको ये विल शेयर विद मोस्ट ऑफ देम, हमारा एक कम्युनिटी ग्रुप है, सो हम Mm-hmm. वहाँ पे हम शेयर कर सकते हैं, ताकि वो जितने भी फीमेल्स हैं, इवन मेन जो उनके अराउंड फीमेल्स हैं, वो एटलीस्ट समझ सके। सो एनी क्वेश्चंस? अभी तक तो कोई क्वेश्चंस नहीं है आई थिंक। अगर कोई क्वेश्चन है मेनोपॉज से रिलेटेड तो प्लीज पोस्ट करो, यू विल गेट द आंसर, राइट। यस, पेरिमेनोपॉज, मेनोपॉज से रिलेटेड अगर आप कुछ जानना ऑफ चाह रहे हैं। स्टेजेस, मूड स्विंग्स, यस। कुछ भी उससे रिलेटेड है, यू कैन पुट योर क्वेश्चंस। So Neha, यस। I'm asking you, so what you have decided कि 40 अगर आप कह रहे हो कि you are coming to 40, तो 40 के बाद आप क्या strategies, how would you face your menopause, are you ready to for it or या डेफिनेटली मैम, बिकॉज मैंने तो काफी टाइम से आई एम वेरी फिटनेस एंथुजियास्ट, तो मैंने हमेशा से समटाइम्स, जैसे कभी मैंने जुम्बा क्लासेस करी हैं, वॉक भी करी है, देन आई हैव जॉइंड जिम, मतलब मैं वेट ट्रेनिंग भी करती हूँ। आई टेक माई सप्लीमेंट्स वेरी वेरी रेगुलरली, कॉन्शियसली। और वेट को आई ट्राई कि मेरा बिल्कुल मैनेज रहे, थोड़ा सा भी 1-2 kg ऊपर कभी होता है, सो आई जस्ट ब्रिंग इट डाउन। मैं बहुत ट्रैक पे रखती हूँ। डाइट ऑफ कोर्स, आई की प्रोटीन रिच डाइट इज व्हाट आई प्रेफर, कि प्रोटीन मेरे हर मील में हो। हम्म, और बाकी स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वन थिंग दैट आई ऑल्सो डू, कि जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, इफ आई गो आउट, अगर मुझे लगता है कि मुझे फ्रेंड्स से मिलके अच्छा लगेगा, महीने में एक बार जस्ट गोइंग अराउंड इन शॉपिंग, या सिर्फ विंडो शॉपिंग कर लेती हूँ अकेले और जस्ट गोइंग विद आउट विद माई फैमिली, एंड सो होलिस्टिक अप्रोच लेना मुझे लगता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एक चीज से कभी कोई सिचुएशन मैनेज नहीं हो पाती है। वेरी गुड, वेरी वेर एवर आई फील कि मुझे यहाँ पे डॉक्टर की हेल्प चाहिए, गुड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे जिम करते वक्त ही, जैसे मुझे टिश्यू इंजरी हुई और मुझे लगा पेन स्टार्ट हुआ है, सो आई हैवंट इग्नोर्ड इट। मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई, डायग्नोसिस करवाया, तो उन्होंने भी मुझे कुछ मेडिसिन दी फॉर सम पीरियड, एंड एक्सरसाइजेस बताई, रेस्ट बताया फॉर 3 वीक्स, एंड सर्टन सप्लीमेंट्स भी उन्होंने ऐड ऑन किए। सो वो मैं कंटिन्यूअसली मैं मॉनिटर करती हूँ कि मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ है, सो आई डोंट इग्नोर। कई कई लोग होते हैं कि ठीक है, हो जाएगा, हो रहा है, पेन हो रहा है, कई कोई लोग बात नहीं, नहीं। मोस्टली फीमेल्स। मोस्टली, मोस्टली यस, दैट टू जो इन भी। दिस एज ग्रुप, जो बिल्कुल यस। ही डिवोटेड होते हैं ना अपनी फैमिली हाँ। मेंबर्स, इतना डिवोटेड होते हैं कि हाँ। छोटी सी चीज हो, मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो ऐसे दूर से करके देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं एट दिस एज हाँ। लाइक 45 50 में। यस। सो इफ यू हैव समथिंग लाइक विजन में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज गो टू अ डॉक्टर ना। यस। यस, एटलीस्ट आप टेस्ट तो कराइए, टेस्ट तो डायग्नोज तो कराओ, अगर कराइए है कि नहीं क्या दैट इशू इज है, डिफरेंट थिंग। एंड इफ मेडिकल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड, राइट। और बाकी जो ओवरऑल ट्रीटमेंट के साथ जो है, आई थिंक जो सप्लीमेंट्स या हम डाइट लाइफस्टाइल, वो तो एक मैंडेट फैक्टर है आई थिंक, फॉर एवरीवन, for एवरीथिंग। everyone, even यस, for फॉर males, एवरीवन। even for males. यस, इवन फॉर मेल्स Because ऑफ कोर्स। males are also having andropause later in life, हाँ। not now. Not हाँ। all males, but कुछ males को andropause भी होता है जब उनके हार्मोन्स कम होने लगते हैं, ऑलमोस्ट राइट। 50 60 के बाद। ठीक है, राइट। लॉस इन लिबिडो हो जाता है, वीकनेस फटीगनेस होती है, तो इवन हम्म। मेल शुड हैव देयर डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड फिटनेस बिल्कुल। ध्यान देना। बिल्कुल। एंड ये है कि इवन इफ आई डोंट गेट अ कंपनी फ्रॉम माय हस्बैंड फॉर टू अ डॉक्टर, मैं खुद जाती हूँ। सो आई करेक्ट, डोंट इग्नोर, कि कई लोग सोचते हैं कि कोई मेरे साथ जाएगा तो मैं जाऊंगी, सो आई डोंट डू दैट। खुद की कैब भरी, या आई जस्ट ड्राइव एंड गो, आई बुक माई अपॉइंटमेंट्स खुद ही,
एंड फिर मैं खुद ही जाती हूँ. सो आई थिंक एवरी वुमेन एंड मेन सेल्फ ऑल्सो. सेल्फ अवेयरनेस. या. यू आर इंडिपेंडेंट है ना, एवरीवन यस. इज इंडिपेंडेंट नाउअडेज. हम फेमिनिज्म और इंडिपेंडेंस की इतनी बात करते हैं, तो अपने हेल्थ पे भी, अपनी बॉडी पे भी ध्यान देना है, बिकॉज बॉडी इज एवरीथिंग. आप लुक से कैसे होते हो नहीं पता चलता, बट अंदर की मशीन सारी हमारी फिट होनी चाहिए, देन ओनली यू वर्क. बिल्कुल. हम कार की कराते हैं ना, कार की हमेशा वो क्या बोलते हैं, सर्विसिंग कराते हैं. सो व्हाट अबाउट योर राइट. बॉडी सर्विसिंग? अपनी बॉडी की भी सर्विसिंग करानी होती है. तो सो इफ मैम यू दो हैव एनी क्वेश्चंस. क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या इस जी. टॉपिक? थ्री. दो क्वेश्चन, थ्री क्वेश्चंस हैं. यस. हम्म. एज ऑफ नाउ. मैम वेट गेन इज नॉर्मल. वही अभी हाँ, ये तो हमने हमने अभी डिस्कस किया डिस्कस था. किया था, वेट गेन नॉर्मल होता है, किसी को 1-2 kg होता है, किसी को ज्यादा होता है इन दिस ट्रांजिशन फेज. लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक है, डाइट ठीक है, आप अपने एक्टिविटीज को हमेशा एक्टिव रखते हो, लाइक जो बताया, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, हम्म. मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, तो आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज से अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हो. इफ नीडेड हार्मोन थेरेपी, मोस्ट लाइकली वेट गेन के लिए हार्मोन थेरेपी हम यूजुअली नहीं देते हैं. ड्यू टू पेरीमेनोपॉज प्रेग्नेंट डिले कैन बी, दैट मीन्स आप हिंदी में भी लिख सकते हो. हाँ. हाँ, एक चीज प्रेगनेंसी बोला तो मुझे याद आया कि पेरीमेनोपॉज में हम कई बार बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, वी डोंट यूज कॉन्ट्रासेप्शन, है ना. तो उस कंडीशन में जब पीरियड जल्दी जल्दी आ रहे हैं या लेट आ रहे हैं, डिलेड आ रहे हैं, तो कई बार हमें लगता है कि लेट आ रहे हैं, दैट मीन्स की पेरीमेनोपॉजल है, वी स्टॉप यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन. ओके. सो एट दैट हम्म. टाइम ऑल्सो, अगर कुछ परमानेंट सोल्यूशन आपने नहीं किया है, जैसे नसबंदी नहीं कराई है ना, देन यूज कॉन्डम, यूज सम बैरियर हम्म. मेथड, इधर पिल्स, जो भी आपको ठीक लगता है. कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज करने पे कई बार 45-46 पे भी अनवांटेड प्रेगनेंसीज देखी गई है, तो आप उसको ध्यान दो और प्रेगनेंसी अवॉइड करो 40 के बाद, इफ यू आर नॉट प्लानिंग. अनप्लान को अवॉइड करना है. लेडी 53 ईयर्स, कभी ठंडा लगता है, कभी गर्मी लगती है. हाँ, दिस इज कॉल्ड हॉट फ्लैशेस, है ना. गर्म हम्म. लगना अचानक से, ठंड लगना अचानक से, रात में सो रहे हो अचानक से नींद खुल जाना, कूलर एसी चल रहा है अचानक से बंद कर दिया कि नहीं मुझे ठंड लग रही है, आधे घंटे के बाद वापस से लग रहा है कि नहीं नहीं अब तो मुझे गर्मी लग रही है, तो दिस इज कॉल्ड हॉट फ्लैशेस. अभी हमने इस बारे में बात भी करी थी. इसको ठीक करने के लिए फाइटोएस्ट्रोजेंस, जितने भी हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात की है, वो अपना जो हार्मोन लेवल है वो एक बार चेक कराए, जो बेसिक टेस्ट है वो कराए. इफ नेसेसरी तो हम फ्लॉट फ्लैशेस के लिए कई मेडिसिन होती है, इट्स नॉट ओनली एचआरटी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है, कुछ नॉन हार्मोनल मेडिसिन भी होते हैं, जैसे टिबोलॉन वगैरह बहुत सारे हैं, तो वो भी हम दे सकते हैं, जिससे कि आपकी हॉट फ्लैशेस ठीक हो जाएंगे, गर्मी लगना ठंडा लगना ये कम हो जाएगा. प्लस प्लीज डिस्कस विथ योर पार्टनर एटलीस्ट, और फैमिली मेंबर्स, कि मुझे ऐसा फील हो रहा है. तो ये कई बार हम्म. होता है ना, आप एक साथ हो, आप एक रूम में सो रहे हो, बच्चे हैं, हस्बैंड है, कोई भी, वो इरिटेट हो जाते हैं क्या अचानक से तुम एसी ऑन कर रहे हो, अचानक से फिर एसी ऑफ कर रहे हो, हमें भी तो नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए. अगर आपके पास एक्स्ट्रा रूम है वहां जाके सो, नहीं है डिस्कस विद देम, क्योंकि आप अगर इसको नहीं डिस्कस करोगे तो आपका चिड़चिड़ापन और इग्नोरेंस और बढ़ेगा. सो डिस्कस राइट. विद देम. फिर स्लीप साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार होता है कि आपकी नींद खुल गई है ना, तो स्लीप साइकिल की एक स्लीप हाइजीन हम बात करते हैं, कि अपना स्लीप क्लॉक है वो मेंटेन करना. हाँ. अपना रूटीन वर्क जो भी है 10 बजे तक कोशिश करो वाइंड अप करो, बहुत हुआ है 11 बजे तक वाइंड अप करो. उसके बाद फोन नहीं देखना है. आई हम्म. नो मी टाइम इज मस्ट, सबको आजकल फोन चाहिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए, जब सब सो जाते हैं तो एवरीवन डज कि मैं 10-15 मिनट स्क्रॉल कर लेती हूँ, बट मेक इट टाइमर ऑन योर फोन. वो 10 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है हमें नहीं पता. और जब भी हम, हमारे आंख में लाइट जाती है ना, तो हमारा आंख एक्टिव हो जाता है, तो बॉडी का जो मेलाटोनिन है वो कम हो जाता है. अब मेलाटोनिन कम हो जाता है हार्मोन, तो हमें स्लीप नहीं आती. तो अगर आपको सोना है, इधर स्क्रीन को ऑफ करे, फोन हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, फिर भी जरूरी है 10-15 मिनट्स का अलार्म लगा करके देखें, कि ज्यादा देर नहीं देखना है. और कोशिश करो कि आसपास की सराउंडिंग में थोड़ी शांति हो, लाइट्स ऑफ हो, तभी आपको प्रॉपर नींद आ सकती है ना. ट्राई टू अवॉइड कैफीन ऑल्सो, चाय कॉफी रात के 7-8 बजे के बाद बिल्कुल नहीं लेनी, नहीं तो उससे भी नींद चली जाती है. नो क्वेश्चंस, दैट्स गुड. होप आई वाज क्लियर दिस यस. यस, टाइम. डेफिनेटली मैम. थैंक यू. वंडरफुल नॉलेज. बहुत ज्यादा हमें अवेयरनेस मिली आई थिंक. जितना हम इसके बारे में बात करेंगे या उतनी ही अवेयरनेस होगी, उतना ही हम आई थिंक इस सिचुएशन को अच्छे से मैनेज कर बिल्कुल. पाएंगे. हम्म. सो थैंक यू सो मच. आई थिंक ऑल द आंसर्स आपने सारे दे दिए हैं. एंड वंडरफुल सेशन. थैंक यू फॉर बीइंग थैंक हियर.
थैंक यू और नेहा फॉर वंडरफुल वंडरफुल सेशन मैम, थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस, थैंक यू। प्लेजर। हैव अ होप एवरीवन, अगर किसी को अभी भी लगता है कोई क्वेरी है, वी विल जस्ट टेक 1 मिनट, तो अपनी क्वेरीज अपनी डाल सकते हो। एक चीज और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आज से अपनी लाइफ में आपने क्या मॉडिफाई करने का सोचा है, करना राइट। तो हम ट्रैक पे आएंगे, बट अगर कुछ सोचा है मॉडिफाई करने का कि मैं डाइट में आज से पनीर ऐड करूंगी फॉर एग्जाम्पल, या मैं यस सुबह सुबह 5 मिनट के लिए योगा करूंगी घर पे, अगर आपने किया है, इफ यू वांट टू शेयर इट विद अस, अगर आप उस चीज को शेयर करना चाहते हो, तो अपने चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो कि हाँ आज से मैंने सोचा है कि मैं ये करूंगा, कल से नहीं, कि कल यस। कभी नहीं आता। आज से दैट्स अ मैंने ये वंडरफुल सोचा थिंग। है यस। कि मैं स्प्राउट्स अपनी डाइट में ऐड करूंगी, है ना, आज से मैंने सोचा है कि मैं तेल ही कम खाऊंगी, है ना, तो ऐसा कुछ अगर आपको ऐड करना है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। वी विल जस्ट वेट 1 मिनट नेहा आफ्टर यस एवरी। यस, श्योर श्योर मैम। प्लीज आप अपने अपने जो आपने सोचा है डेडिकेशन लेवल्स आज के सेशन के बाद, या हम इतने सारे हेल्थ सेशंस लेते हैं, सो क्योंकि डू इसके बाद टेल। कोई हेल्थ सेशन हुआ देन वी विल आस्क नेहा और मी कि आपने वो हाँ। करा है। सो मैम एक क्वेश्चन और है, एक महीना नहीं फिर दूसरा महीने आ गया, मतलब आई थिंक ये पीरियड्स की पीरियड्स बात। की बात हो रही है, तो आपकी एज पे डिपेंड करता है कि कैसा था, और अगर स्किप होके आ रहा है, 1 महीना आया अगले महीने नहीं आया, सबसे पहले प्रेगनेंसी रूल आउट करना है। कभी कभी इस एज ग्रुप में प्रेगनेंसी भी हो जाता है अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज कर रहे हो तो, ठीक है। दूसरा हार्मोनल लेवल, जैसे मैंने बताया थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, एफएसएच है, तो कुछ हार्मोन लेवल्स हम चेक करते हैं। धीरे धीरे करके टाइमिंग बढ़ जाती है, कभी 2 महीने 3 महीने 4 महीने नहीं आती है, और इसके साथ मेनोपॉज आ जाता है कि 1 साल तक पीरियड्स नहीं आए। बट अगर आपकी एज 40 है, 40 पे ऐसा होना इज नॉट गुड, है ना, नॉर्मली 45 के बाद ही होता है। 40 पे अगर आ रहा है तो ये थोड़ा अर्ली है, हमें हार्मोन शुरू करनी पड़ सकती है, ठीक है। चलो, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे नेहा। यस यस मैम, यस थैंक यू सो मच। और ओके, या थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और थैंक यू मैम फॉर स्पेंडिंग सो मच टाइम, टेक गुड केयर, वैल्यूएबल टाइम विद अस, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, ओके बाय बाय। बाय बाय।